बंगाल का रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर यह आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम बंगाल में हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज ये निर्णय होना है कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इसी के साथ सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल में 2 डिप्टी सीएम होंगे और इन 2 डिप्टी सीएम में एक महिला डिप्टी सीएम हो सकती है। 2 डिप्टी सीएम में एक महिला चेहरा संभव है। जाहिर है इतने लंबे समय से ममता बनर्जी वहां पर रही मुख्यमंत्री के रूप में, बंगाल की महिलाएं अब तक उन पर भरोसा जताती रही थी। अब बीजेपी की ओर से एक डिप्टी सीएम की बात, एक महिला डिप्टी सीएम की बात हो रही है। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, मतलब अभी 2 बजे के बाद किसी भी समय ये बैठक शुरू होनी है, उससे पहले ये बड़ी खबर कि 2 डिप्टी सीएम और एक उनमें से महिला। पीयूष जी बिल्कुल श्वेता, ये जानकारी हमें अपने विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है कि बीजेपी की सरकार में जो बंगाल में कल शपथ लेने वाली है उसमें 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं और कल मुख्यमंत्री के साथ ये दोनों डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं और इन 2 डिप्टी सीएम में से एक जो है वो महिला हो सकती है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले अग्निमित्रा पॉल की मुलाकात दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई थी और सूत्र ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम आगे चल रहा है महिला डिप्टी सीएम के नाम को लेकर तो वो अग्निमित्रा पॉल है। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अग्निमित्रा पॉल नोवोटेल होटल में गई हैं और उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी कन्वेंशन सेंटर पर है जहां पर कुछ देर में विधायक दल की बैठक भी शुरू होने वाली है। देखिए नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अमित मालवीय जो प्रभारी रहे काफी लंबे समय से और विप्लव देव जो सह प्रभारी रहे यहाँ के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। अमित जी आप जी अभी फिलहाल इस वक्त अभी बात करने से वो मना कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं कि लगातार जो सरगर्मियां तेज होती जा रही है, लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है। मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा दूं चारों तरफ की किस तरह से। आप ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नव निर्वाचित विधायक दल बैठक। बांग्ला में ये लिखा हुआ है नव निर्वाचित विधायक दल बैठक और इसके शुरुआत में ही यहाँ पर जब जैसे ही कोई आता है, जैसे कोई विधायक आता है तो उनका स्वागत यहाँ पर एक रंगोली से होता है। आप देखिए कि बीजेपी का जो सिंबल है लोटस कमल, वो उसका यहाँ पर रंगोली बनाया गया, एकदम स्वागत इस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। ढाक की तैयारी भी यहाँ पर शुरू हो गई है, तो पूरे उत्साह के साथ सभी विधायकों का स्वागत यहाँ पर बीजेपी करने वाली है और लगभग 4 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। 2 बज चुका है और धीरे धीरे सभी विधायकों का आना शुरू हो चुका है। अंदर किस तरह की तैयारियां की गई है वो भी श्वेता मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि कैसे अंदर यहाँ पर तैयारी की गई है। जैसे ही कोई विधायक आता है तो उनकी चेकिंग यहाँ पर होती है और चेकिंग होने के बाद सीधा इस दरवाजे से यहाँ पर एंट्री मिलती है। मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं। जो कोलकाता पुलिस के जवान हैं उनको भारी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर भी अंदर भी एक रंगोली बनाई गई है, फूलों की एक रंगोली बनाई गई है जिस पर जो कमल का निशान है वो बनाया गया है। अंदर आने के बाद जो विधायक हैं वो धीरे धीरे आगे जाते हैं और उनका स्वागत जो है वो माला के साथ अंगोछा, जो बीजेपी का अंगोछा है वो पहनाकर किया जाता है। उनको टीका लगाया जाता है और टीका लगाने के बाद उनके ऊपर जो पुष्प है वो डाले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बीजेपी के विधायकों का स्वागत भी किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या सामान रखे हैं, क्या क्या चीजें हैं। देखिए ये है बीजेपी का अंगोछा और जैसे एक विधायक यहाँ पर आए हैं जो नव निर्वाचित विधायक है, उनका स्वागत ऐसे हो रहा है और उनको चंदन लगाए जा रहे हैं। देखिए टीका किया जा रहा है, लाल रंग के टीके से उनका स्वागत है। सनातन जो रंग है उससे उसका स्वागत किया जा रहा है। साथ साथ ये देखिए कैसे जो दूब हम इस्तेमाल करते हैं पूजा के अंदर, उस धूप जो है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर विधायकों के स्वागत में किया जा रहा है। और यहाँ पर एक शंख भी है और जब भी कोई विधायक यहाँ पर आते हैं तो ये शंख बजाकर भी उनका स्वागत किया जा रहा है। तो इस तरह से इस वक्त तैयारियां
कर ली गई है विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में। और ये शंखनाद कहीं ना कहीं बताता है कि कैसे बीजेपी ने इतिहास पश्चिम बंगाल में रच दिया और 200 से ज्यादा की सीटें जो बीजेपी की आई है उसमें सभी वर्गों का जो कहीं ना कहीं भाग हो सकता है। अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें तो एक महिला डिप्टी सीएम होने की चर्चा चल रही है, बहुत जोरों से चर्चा चल रही है। साथ साथ मथुआ कम्युनिटी से भी कोई एक डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो इस तरह की तैयारियां फिलहाल विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में है। कुछ देर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और जो यहाँ का बेसमेंट है, मैं एक बार आप तस्वीर आपको और दिखा दूं, यहाँ पर जो बेसमेंट है उसी बेसमेंट में ये बैठक भी होने वाली है। फिलहाल वहाँ पर मीडिया को जाने से मनाही है, लेकिन नीचे देखिए सुरक्षा कर्मी जो है फिलहाल बैठे हुए हैं और कुछ देर में जो गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो इसी रास्ते से जो एस्केलेटर्स नीचे जा रहे हैं इस रास्ते से होते हुए वो नीचे जाएंगे। पूरा जो बेसमेंट का इलाका है उसको इस वक्त सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर की मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ एक तरफ लौटते रहेंगे आपके पास बीजेपी के विधायकों का स्वागत किया जा रहा है। और हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र भी हमारे साथ हैं और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिड़ी जी मौजूद हैं, साथ में आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम चूंकि अभी का वो समय है अनुपम, एक और चीज कि अभी का वो समय है जब भले फ्रंट रनर्स की बात हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन, उसमें सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी की बात हो रही है, लेकिन इस सब के बीच जो एक हिंसा का दौर जो बंगाल में अलग अलग हिस्सों से जो सामने आ रहा है वो सरकार गठन से पहले ही बहुत चुनौतियां भी बढ़ा रहा है। अनुपम जी बिल्कुल सही, लेकिन इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे बड़ी बात है कि 4 तारीख दोपहर बाद से, जब स्पेसिफिकली शाम के बाद जब सरकार बीजेपी ने सत्ता जीत ली वहां, उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई और 2 दिन तक ये बहुत मास स्केल पर हुआ। पश्चिम बंगाल का शायद ही कोई ऐसा जिला बचा हो जहां पर टीएमसी के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ नहीं हुई हो, उन पर कब्जा नहीं किया गया हो। इसके अलावा 2-3 हत्याएं भी हो गई, लेकिन पिछले 2 दिनों से इस पर काफी हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। कल एक घटना जरूर हुई है हावड़ा में जहां बमबाजी हुई है, लेकिन वो टीएमसी के ही 2 गुटों में बमबाजी हुई है। दरअसल अब इसमें 2-3 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये बात सामने आ रही है कि जैसे ही सत्ता बदली है, जैसे ही टीएमसी का पतन हुआ है, बीजेपी का उदय हुआ है पश्चिम बंगाल की सत्ता पर, यहां पर जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे बहुत जिलों में, वो भी अचानक से उन्होंने अपनी जर्सी चेंज कर ली है, अपना कलर चेंज कर लिया है, वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो बहुत जगहों पर, जैसे मुझे मालूम भी है बीरभूम में के नानूर में जो हत्याकांड हुआ या वहां पर जो हिंसा हुई, वो 2 टीएमसी के गुटों में हुई जो चेंज होकर बीजेपी में आ गए। तो ऐसे में बहुत जगहों पर इस तरह की भी हालात हैं। बहुत जगहों पर ऐसी भी स्थिति है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो पिछले कई सालों से उन पर अत्याचार हुआ, वो कह रहे थे, उन्होंने टीएमसी के पार्टी ऑफिसेस पे आक्रमण किया, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार अपील की गई और पुलिस का जो इनएक्शन पहले 2 दिनों में दिखा था, उसके बाद वो नहीं दिखा, पुलिस ने भी थोड़ी कड़ाई की। तो इन सब के बीच में जो हिंसा हो रही थी उस पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है। कुछ छिटपुट जगहों पर हिंसा जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से मास स्केल पर 2 दिनों तक हुई थी उससे अभी काफी राहत है।